ट्विटर को क्यों बदल रहे हैं एलन मस्क, अब तक हुए कितने बदलाव, आइए जानते हैं इन 6 पॉइंट्स में। एलन मस्क ने जब से ट्विटर की कमान संभाली है वो लगातार बदलाव कर रहे हैं। अब उन्होंने ट्रस्ट एंड सेफ्टी काउंसिल को भंग कर दिया है। एलन मस्क ट्विटर को पूरी तरह से बदल रहे हैं। अब इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो भी कुछ नजर आ रहा है वो बदला है। एलन मस्क ने 28 अक्टूबर के बाद से ट्विटर में क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। जैसे अब ट्विटर बैज का रंग भी बदला है, येलो और ब्लू बैज लोगों को बांटा जा रहा है। ट्विटर ने पेड ब्लू सब्सक्रिप्शन को रिलॉन्च किया है। उन्होंने वेरिफिकेशन संबंधी नियमों में भी बदलाव किए हैं। एलन मस्क हर दिन नए फैसले कर रहे हैं। ट्विटर पर उनके फोकस ने टेस्ला के शेयरों तक को प्रभावित किया है। एलन मस्क का कहना है कि वो ट्विटर को पारदर्शी बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अभिव्यक्ति का ये प्लेटफॉर्म ज्यादा उदार तरीके से काम करे और किसी की आवाज न दबाए। वो कुछ पत्रकारों को ट्विटर की आंतरिक कार्य प्रणाली के बारे में जानकारी भी दे रहे हैं। एलन मस्क ने जैक डोर्सी के कार्यकाल में काम करने के तरीकों के बारे में जानकारी शेयर की और इसे ट्विटर फाइल्स का नाम दिया। उन्होंने कहा कि इस दौरान दक्षिणपंथी आवाजें दबाई गई और विजिबिलिटी फिल्टरिंग की गई। आइए समझते हैं कि एलन मस्क के आने से ट्विटर में क्या क्या बदलाव हुए हैं। 1. ट्रस्ट एंड सेफ्टी काउंसिल हुआ रद्द। ट्विटर के पास एक एडवाइजरी ग्रुप था जिसमें कई नागरिक, मानवाधिकार और अन्य संगठन शामिल थे। ट्रस्ट एंड सेफ्टी काउंसिल के नाम का ग्रुप अभद्र भाषा, उत्पीड़न, बाल शोषण, आत्महत्या और सेल्फ हार्म जैसी दिक्कतों को सुझाने की दिशा में काम करता था। कंपनी ने साल 2016 में इस काउंसिल का गठन किया था। एलन मस्क ने इसे रद्द कर दिया है। 2. अलग अलग तरह के मिलने लगे वेरिफिकेशन बैज। पहले ट्विटर पर सिर्फ एक तरह का वेरिफिकेशन बैज था, इसे ब्लू टिक कहते थे। अब 4 तरह के टिक मिलने लगे हैं। ट्विटर ने वेरिफिकेशन प्रोसेस को ही बदल दिया है। अब लोग पैसे देकर वेरिफिकेशन टिक हासिल कर सकते हैं। इस सब्सक्रिप्शन सर्विस में सरकार, कंपनियों और आम लोगों को अलग अलग रंग के बैज दिए जा रहे हैं। 3. पेड सब्सक्रिप्शन लॉन्च। एलन मस्क टेस्ला का घाटा ट्विटर से पूरा करना चाहते हैं। यही वजह है कि उन्होंने वेरीफाइड सब्सक्रिप्शन स्कीम लॉन्च की है। स्मार्टफोन यूजर्स सब्सक्रिप्शन के लिए $8 करीब 657 रुपये फीस देकर हासिल करेंगे। वही आईफोन यूजर्स को $11 करीब 904 रुपये ब्लू टिक के लिए चुकाना पड़ेगा। मतलब अब सिर्फ इसलिए आपको ब्लू टिक नहीं मिल जाएगा कि आप सेलिब्रिटी हैं, आपके लाखों चाहने वाले हैं। अगर ट्विटर पर रहना है तो पैसे पे करने होंगे। 4. सब्सक्रिप्शन के बाद मिलेगा ब्लू टिक। अगर आप ट्विटर का वेरिफिकेशन बैज सब्सक्राइब करते हैं तो आपको एडिट ऑप्शन मिलेगा। एलन मस्क की टीम इस दिशा में काम कर रही है। सब्सक्राइबर्स ट्वीट एडिट कर सकते हैं, 1080 पिक्सल का वीडियो अपलोड कर सकते हैं। आपकी फीड में सामान्य यूजर्स की तुलना में कम विज्ञापन नजर आएंगे। 5. ट्विटर फाइल्स के जरिए खोले राज। एलन मस्क अपनी ही कंपनी की खामियों को अब सार्वजनिक कर रहे हैं। वो आरोप लगा रहे हैं कि ट्विटर के पुराने अधिकारी दक्षिणपंथियों की आवाज दबाते थे। वे कुछ मामलों में दक्षिणपंथियों की आवाज ट्रेंड होने से रोकते थे। ट्विटर विजिबिलिटी फिल्टरिंग कर रहा था, जिसमें कुछ लोगों की आवाजें दबाई जा रही थी। अमेरिका में जब राष्ट्रपति चुनाव चल रहे थे तब जो बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन से जुड़ी एक स्टोरी को दबा दिया गया था, जिससे उन्हें नुकसान पहुंच सकता था। ट्विटर फाइल्स के सामने आने के बाद कई सरकारों ने दावा किया कि ट्विटर ने एक एजेंडे के तहत काम किया। एलन मस्क खुद ही अपनी कंपनी के राज खोलने लगे हैं। 6. डॉक्सिंग पर दिखाई सख्ती। एलन मस्क ने डॉक्सिंग को लेकर सख्ती दिखाई है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई यूजर किसी के बारे में लाइव डॉक्सिंग करता है तो उसे ट्विटर पर बैन कर दिया जाएगा। डॉक्सिंग की लाइव लोकेशन, उससे जुड़ी संवेदनशील जानकारियों तक ऑनलाइन एक्सेस करने की कोशिश को करते हैं। एलन मस्क इसके खिलाफ हैं। एक बदलाव ये भी, एलन मस्क ने कमान संभालते ही कर्मचारियों की छंटनी शुरू की थी। ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल ने एलन मस्क के आते ही इस्तीफा दे दिया था। एलन मस्क अब तक अपने 50% कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा चुके हैं। 3700 कर्मचारियों से ज्यादा लोगों पर एक्शन हो चुका है। एलन मस्क ने कॉस्ट कटिंग के नाम पर भीषण बदलाव किए हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। थैंक यू।